दूसरी ओर लालू परिवार में कलह की अटकलें तेज हो गई हैं। रोहिणी आचार्य ने पिता और भाई को अनफॉलो किया है। संजय यादव के बढ़ते प्रभाव की वजह से उन्होंने वजह बताई है। इस पूरे विवाद की शुरुआत पिछले हफ्ते तब हुई जब रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा में संजय यादव की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए एक पोस्ट जो है दोबारा से रीपोस्ट की। दरअसल एक पोस्ट सोशल मीडिया में पोस्ट हुई। तेजस्वी की बस के आगे की सीट पर बैठे संजय यादव की तस्वीर पर टिप्पणी की गई थी। तो इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद की स्थिति बनती नजर आई और अब जो है लालू परिवार में एक बार फिर से टूट की खबरें निकलकर सामने आने लगी हैं। इससे पहले जिस तरीके से जो है तेज प्रताप यादव परिवार से अलग हुए थे, अब रोहिणी आचार्य के परिवार से अलग होने की बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य जो है परिवार से अलग हो सकती हैं और जानकारी ये भी निकलकर सामने आई थी कि रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी आरजेडी से जुड़े हुए अकाउंट्स हैं उन सभी अकाउंट को अनफॉलो कर दिया है। परिवार के लोगों को भी अनफॉलो कर दिया है। तो ऐसे में अटकलें जो है काफ़ी ज़्यादा लगाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि परिवार में चीज़ें ठीक नहीं है। इस बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शैलेंद्र, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपको मिल पा रही है? क्या लालू परिवार में आरजेडी में एक बार फिर से टूट की स्थिति बनी हुई है तेज प्रताप यादव के बाद? लगभग वही स्थिति है और साफ तौर पे है कि तेज प्रताप यादव के बाद रोहिणी आचार्य भी उसी सवाल को लेकर एक तरह से कहे कि सामने हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। जो सवाल तेज प्रताप ने उठाया था, यानी कि संजय यादव का सवाल, तेज प्रताप यादव जयचंद कहते थे, नाम नहीं लेते थे, लेकिन रोहिणी आचार्य ने तस्वीर शेयर कर दी, आपने जैसा बताया, और उसके बाद से ही स्थितियां पूरी ऐसी बनी कि रोहिणी आचार्य को वापस जो है वो सिंगापुर जाना पड़ा है। और जैसा आपने कहा कि उन्होंने सब अकाउंट अपना जो कहे कि एक्स अकाउंट है पहले उसको प्रोटेक्ट कर दिया था, यानी प्राइवेट कर दिया था, और उसके बाद उसको पब्लिक किया। तो वो लोग नहीं थे जो उनके पास पहले साथ थे, यानी उन्होंने सबको अनफॉलो कर दिया। चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो, या आरजेडी से जुड़ा कोई भी अकाउंट है उसको उन्होंने अनफॉलो कर दिया। अनफॉलो के साथ वो लगातार पोस्ट कर रही हैं, लगातार अपनी बात रख रही हैं और कह रही हैं कि मेरे लिए मेरा स्वाभिमान सबसे आगे है। एक चर्चा बीच में चली थी कि रोहिणी आचार्य जो है विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, नहीं तो वो राज्यसभा की सीट चाहती थी। इसका भी उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है उससे साफ तौर पे है कि अपने यहाँ कहा जाता है बिना आग के धुआं नहीं उठता है, यानी जाहिर सी चीज है जो परिवार के अंदर कुछ बातें रही होंगी और उन बातों को लेकर ही ये चीजें आगे बढ़ी हैं और इसी के बाद रोहिणी आचार्य ने एक कदम उठाया है। तो साफ तौर पे है जो लालू का परिवार है, यानी लालू प्रसाद यादव का परिवार और बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार, उसमें खलबली है, उसमें अंदर चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। तेज प्रताप अब कह रहे हैं कि मैं आरजेडी में कभी वापस नहीं जाऊंगा, यानी साफ तौर पे, और अपनी बहन के लिए वो पूरी तरह से मैदान में उतर आए हैं। वो कह रहे हैं मेरी बड़ी बहन है, अगर उसको लेकर किसी तरह कोई टिप्पणी करता है, किसी तरह कोई बात होती है तो मैं सुदर्शन चक्र चला दूंगा, यानी कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल जाएगा। तो ये तमाम चीजें अब चल रही हैं लालू परिवार के अंदर और जाहिर सी बात है अगर ये चीजें होती हैं तो इसका असर जो है वो पार्टी पर, परिवार पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि परिवार की पार्टी है, परिवार के बड़े नेता हैं यानी तेजस्वी यादव हैं और उस पर असर पड़ना स्वाभाविक है। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर तेजस्वी की ओर से कोई बयान नहीं आया है, संजय यादव की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लालू प्रसाद यादव की ओर से कोई बातें नहीं कही गई हैं। लेकिन जिस तरह के तेवर जो दिख रहे हैं रोहिणी आचार्य के, उससे साफ है कि अब वो कहें कि आरजेडी को लेकर या आरजेडी के अकाउंट्स को जिस तरह से उन्होंने अनफॉलो किया है उससे साफ है कि उनका जो है बहुत लगाव नहीं रहेगा। दूसरी एक बात और समझने लायक है कि अभी जो बिहार अधिकार यात्रा चल रही थी और उसमें वैशाली के पातेपुर में जिस तरह सभा में प्रधानमंत्री की मां को लेकर अपशब्द कहे गए और उसका भी विरोध जो है वो रोहिणी आचार्य ने किया है और कहा है कि मां और कहें कि जो संबंधों को लेकर या कहें कि मां शब्द को, मां को लेकर कोई किसी तरह का बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और यही बात जो है वो तेज प्रताप यादव ने भी कही थी और उन्होंने इससे आगे बढ़ते हुए कहा था कि अगर महुआ विधायक यानी मुकेश रोशन जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो हमारी पार्टी यानी जनशक्ति जनता दल आंदोलन करेगा। तो ये सब बातें चल रही हैं, चूंकि साफ तौर पर है
आरजेडी की ओर से भले ही इस पूरे मामले को, यानी कि प्रधानमंत्री का जो मामला है उसको लेकर अलग तरह की सफाई दी जा रही, लेकिन रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव, जाहिर सी बात है, जो बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं लगभग वही बात ये लोग भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चीजें लालू परिवार में, या कहें कि बिहार के सबसे बिल्कुल बड़े शैलेंद्र जी, परिवार और के चुनाव अंदर है, चुनाव से पहले इस तरीके से परिवार में टूट है। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि चुनाव पर और नतीजों पर इसका असर क्या पड़ता नजर आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और